आओ सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन है। क्या गिवन है इसमें? देयर आर 3 persons A, B, C in a room. If a person D joins the room, the average weight of the persons in the room reduces by x kgs. ठीक है, मतलब 3 लोग थे A, B, C. A, B और C, इनका एवरेज वेट कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता वो कितना रहा होगा। मैं ऐसे ही कुछ लेट कर लेता हूँ। कैसे करूंगा? फिर से वही एक फॉर्मूला है जिससे सब होगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज के लिए पहले मुझे सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए बी सी का सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं तो डिवाइडेड बाई 3। और एवरेज लेट में कर लेता हूँ कि चलो एवरेज है के। ठीक है, एवरेज में लिख लेता हूँ इनकी के होगी। अब बोला क्या गया? इफ अ पर्सन डी जॉइन्स द रूम, अगर डी इस रूम में आ रहा है तो एवरेज वेट एक्स केजी से रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर डी भी आ गया तब नई एवरेज कैसे निकल जाएगी? आफ्टर डी जॉइंस, आफ्टर डी जॉइंस जब डी आ जाएगा तो अब मैं नई एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले का सम था, डी आ गया तो प्लस डी, और इस बार डिवाइड बाय 4 कर दूंगा क्योंकि 3 के बदले 4 लोग हो गए। लेकिन एवरेज में क्या अंतर आया? रिड्यूस हो गई है एक्स के जी से, मतलब पहले की एवरेज के थी तो अब कितनी हो जाएगी? के माइनस एक्स, ये इसकी नई एवरेज हो जाएगी। यहाँ तक बहुत सिंपल था। अब बोलोगे इंस्टेड ऑफ डी इफ पर्सन ई ज्वाइंस द रूम, अगर डी के बदले ई आता है, इसके बाद अगर डी नहीं आता है, डी के बदले ई आता है, ओके ठीक है, तो इफ ई जॉइंस, अगर ई जॉइन हो रहा है तो हमें बोला क्या गया? इफ ई जॉइंस द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन्स इन द रूम इंक्रीजेस बाय 2x kgs, मतलब एवरेज जो बढ़ रहा है, एवरेज वेट कितने से बढ़ रहा है? 2x kg से बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिर से कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? ए बी सी तो है ही रूम में, पर इस बार डी के बदले ई आ रहा है तो प्लस ई डिवाइडेड बाय 4 ही रहेगा। और जो एवरेज होगा वो कितना होगा? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं। तो एवरेज के था पहले, ये जो मैंने लिखा हुआ के था, और उसमें मैंने 2x जोड़ दिया क्योंकि 2x बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब बोला क्या गया? इफ द वेट ऑफ ई इज 12 मोर केजी दैन द डी। ठीक है, मतलब ई का जो वेट है वो 12 केजी डी से बड़ा है। तो ई और डी को मैं बराबर तो लिख नहीं सकता क्योंकि ई का वेट 12 केजी उससे बड़ा है, तो मैं डी में भी 12 बढ़ा दूंगा। तो मेरे पास ये ई और डी का रिलेशन आ गया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। मुझे ई और डी का एक रिलेशन गिवन है तो मेरा काफी चीजें यहाँ से हल हो जाएंगी। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मल्टीपल वेज है इसके बाद जाने के लिए। मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। इस इक्वेशन को हम लेते हैं पहले, इसको मैं erase कर दे रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। क्या लिखा था मैंने? e इज इक्वल्स टू डी प्लस 12, इसको मैं बाद में ध्यान से यूज कर लूंगा। ठीक है, हम आगे चलते। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इधर a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मैंने लिखे रहने दिया। 4 डिवाइड हो रहा था, 4 को मैंने वहां मल्टीप्लाई होने भेज दिया, 4 इंटू के माइनस एक्स, ब्रैकेट काफी जरूरी है। तो a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा? 4 इंटू के माइनस एक्स और माइनस डी। तो मैंने a बी सी की वैल्यू निकाली, वही मैं यहाँ से भी कैलकुलेट कर लूंगा। इस सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ई कितना हो जाएगा? 4 k प्लस 2x, बहुत बढ़िया। यहाँ से फिर अगली मैं क्या निकाल लूंगा? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लूंगा। तो कितने आ जाएगी? 4k प्लस 2x माइनस ई। अब दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, सिंपल। दोनों को कंपेयर करूंगा तो 4k माइनस एक्स माइनस डी, मतलब ये वाला उठाया, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इसके बराबर, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हो जाएगा 4k प्लस 2x माइनस ई। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4k माइनस 4x माइनस डी, 4k प्लस 8x माइनस ई। अब हमें तो एक ही रिलेशन e और d के बदले में पता ही, a के बदले में क्या लिख सकता हूँ? d प्लस 12 डाल देता हूँ, e के बदले d प्लस 12। तो ये पहली बात तो 4k और 4k कट जाएगा, ठीक है। और ये 4x यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे e माइनस हो रहा है, वहाँ आके प्लस होगा, तो e माइनस डी, ये e वाला इधर आ गया। और यहाँ पे 8x था, बस ये 4x वहाँ जाके प्लस होगा तो 12x हो जाएगा। अब मैंने क्या सीखा था? मैं e के बदले क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं यहाँ लिखता हूँ e माइनस डी इज इक्वल टू 12x, या फिर e के बदले में क्या लिख सकता हूँ? d प्लस 12, d प्लस 12 माइनस डी इज इक्वल टू 12x, या फिर d कटा और 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू x, या फिर x की वैल्यू 1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया।